अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अय्यूब। आप देख रहे हैं अल फहद इवनिंग एकेडमी। दोस्तों, उम्मीद है आप खैर आफियत से हैं और ज़िंदगी के अच्छे लम्हात गुजार रहे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि फ्यूचर परफेक्ट को किस तरह एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। आइए जानते हैं और उसको देखते हैं कि किस तरह जो है हम आसानी से उसको याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है, जो आपको पता भी होगा, जो कि है सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस पैसिव का फॉर्मूला में हम क्या ऐड करेंगे, हैव के बाद एक चीज ऐड कर देंगे, वो है बीन, जो कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों परफेक्ट में मैं जिक्र कर चुका हूँ। इस तरह जो है इसका फॉर्मूला बनेगा। मैं अगर फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट will have been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर, अली will have learned इंग्लिश। अली जो है वो इंग्लिश सीखेगा, सीख चुका होगा। तो अब यहाँ पे इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है, अली जो है ये सब्जेक्ट है, विल हैव लर्न्ड जो है वो की थर्ड फॉर्म है। अब इंग्लिश जो है वो यहाँ पे हेल्प सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा और विल हैव के फौरन बाद हम लगाएंगे बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न्ड, जो कि यूज़ हुआ जुमले में, बाय का कीवर्ड लगाएंगे। कीवर्ड के फौरन बाद, जैसे यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया था, सॉरी, बाय का कीवर्ड के साथ ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट है अली। तो अली विल हैव लर्न्ड इंग्लिश हो गया, इंग्लिश विल हैव बीन लर्न्ड बाय अली। तो ये भी बहुत सिंपल है, बिल्कुल वही एग्जाम्पल है। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल भी आपके सामने रखता हूँ, वो है ज़ैब विल हैव कुक्ड फूड। अब यहाँ पे फूड जो है ऑब्जेक्ट है, लिहाजा फूड जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा और विल का जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। विल हैव बीन कुक्ड, बाय का कीवर्ड यूज होगा और जो है ज़ैब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपको बात पता चली। मैंने फ्यूचर परफेक्ट लिखा, उसका सिंपल फॉर्मूला लिखा, फिर कहा कि हैव के बाद बीन ऐड कर देंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस तरह फॉर्मूला ये बनेगा, सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का कीवर्ड और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जांपल मैंने दिया, अली विल हैव लर्न्ड इंग्लिश, फिर इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे, इंग्लिश विल हैव बीन लर्न्ड बाय अली। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल दी, ज़ैब विल हैव कुक्ड फूड, फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और विल हैव बीन के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का कीवर्ड, और ज़ैब जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है तो वहाँ जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो सिंपल, यकीनन आपको समझ में आई होगी। अब ये चीज़ आपके हैंड ओवर करता हूँ, और अब आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप चीज़ों में जो है निखार महसूस करेंगे और चीज़ों में परफेक्शन महसूस करेंगे। जी दोस्तों, यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आप न्यू कमर हैं, हमारे चैनल में न्यू हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें कंजूसी मत कीजिएगा। क्यों? अगर आप अपने लिए इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्त के लिए भी पसंद करें, ताकि वो भी अच्छे अच्छे चीज़ें सीखें। और एक बात कि अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना वैल्यूएबल क्वेश्चन जो है ड्रॉप करें, ताकि हम
जल्द अज जल्द आपको आंसर कर सके। इसी तरह लास्ट में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द मिल सकती है।